हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अमित में। इस वीडियो में हरियाणा जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो एचटेट और ग्रुप सी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, आज़ादी के बाद विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो क्या कर दिया? आज़ादी के बाद विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का नाम बदलकर गांधी मेमोरियल हॉल कर दिया गया। ग्रीनवुड बहुतकनीकी कॉलेज करनाल में कहाँ स्थित है? तो करनाल में कहाँ स्थित है? ये रनवार में स्थित है। करनाल के अंदर बाबा सिमरदास का मेला कहाँ लगता है? तो सिमरदास का मेला कहाँ लगता है? इंदिर करनाल में लगता है। हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट केंद्र कहाँ खोला गया? तो हरियाणा में प्रथम डाकघर पासपोर्ट केंद्र करनाल जिले में खोला गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा था? तो 2017 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा था? करनाल। कौन सा? करनाल। निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट है? तो करनाल की कौन सी विधानसभा सीट है? इनमें इंदरी, असंध, गोरंडा, ये सभी करनाल की विधानसभा सीटें हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में कब स्थापित किया गया? तो करनाल में कब स्थापित किया गया है? 1955 में। गेहूं जीन बैंक हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो गेहूं जीन बैंक हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये करनाल जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सा पर्यटक स्थल करनाल में स्थित है? तो करनाल में कौन सा है? आशीष पर्यटन स्थल स्थित है। कहाँ पे? करनाल में। तो करनाल के उचाना में। हरियाणा का पहला साइंस उद्यान कौन सा है? तो हरियाणा का पहला साइंस उद्यान कहाँ पे है? करनाल जिले में स्थित है। करनाल में मुख्य रूप से पाया जाने वाला खनिज पदार्थ कौन सा है? तो करनाल में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो करनाल में सोरा खनिज पदार्थ पाया जाता है। इनलैंड कंटेनर डिपो हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो इनलैंड कंटेनर डिपो हरियाणा में रेवाड़ी में स्थित है। प्रभाक वर्धन राजवंश का प्रथम राजा था जिसने अपनी राजधानी स्थापित की थी। अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? थानेसर कुरुक्षेत्र में स्थापित की थी। हरियाणा का शीला देवी मेला का मंदिर किस वास्तुशिल्पीय पैटर्न पर डिजाइन किया गया? तो कुछ पे किया गया? शीला देवी मंदिर तो राजस्थानी पर डिजाइन किया गया। भार तोलन की मशीनों के कारखाने हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो भार तोलन मशीनों के कारखाने हरियाणा में सोनीपत जिले में स्थित है। प्रश्न एक पुरस्कार का पुस्तक लेखक किसने लिखी? तो प्रश्न एक पुरस्कार पुस्तक किसने लिखी है? श्रीनिवास वत्स ने लिखी थी। व्यक्तिगत रूप से मनोहर खट्टर राज्य में कौन से मुख्यमंत्री हैं? तो व्यक्तिगत रूप से 10वें मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा में सूरजपुर मुख्यतः किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सूरजपुर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सुकन्या समृद्धि खाता योजना हरियाणा में कब शुरू की? तो हरियाणा में 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई। मिशन इंद्रधनुष योजना जो 7 अप्रैल 2015 को शुरू की गई क्षेत्र संबंधित है? तो मिशन इंद्रधनुष योजना तो बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है। पहली सफल हरियाणवी फिल्म कौन सी थी? तो पहली सफल हरियाणवी फिल्म चंद्रावल थी। कौन सी? चंद्रावल। प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो मोरनी की पहाड़ी पर भूरे रंग की मिट्टी पाई जाती है। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात भी हरियाणा में किस भारतीय प्रांत का भाग था? तो हरियाणा किसका था? तो पंजाब प्रांत का हिस्सा था। बाबू परमानंद हरियाणा के किस पद पर आसीन रहे हैं? तो बाबू परमानंद हरियाणा में राज्यपाल के पद पर आसीन रहे हैं। हरियाणा राज्य में संचालित निम्न योजनाओं में से कौन सी शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो इनमें से शिक्षा संबंधित कौन सी नहीं है? स्वयं सिद्धि योजना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अनुसूचित जाति और हरियाणा राज्य मेरिट, ये तीनों शिक्षा संबंधित है लेकिन स्वयं सिद्ध योजना नहीं है। किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोवाना स्थित है? तो गोवाना कौन से जिले में स्थित है? तो गोवाना सोनीपत जिले में स्थित है। वर्तमान में हरियाणा के वित्त मंत्री कौन है? तो कौन है वर्तमान में? सीएम मनोहर खट्टर है। हरियाणा का साहित्य निम्न में से सभी भाषाओं में समृद्ध है सिवाय? तो सिवाय पाली के उर्दू, ब्रिज और हिंदी में है लेकिन पाली भाषा में नहीं है। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ हरियाणा में निम्न में से किस राज्य का हिस्सा था? तो 1947 में किस राज्य का हिस्सा था? तो पंजाब राज्य का हिस्सा था। हरियाणा राज्य के मोरनी के क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो मोरनी में पथरीली मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट, आम मेला कहाँ आयोजित होता है? तो आम मेला पिंजौर पंचकूला में आयोजित होता है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो इनमें से कौन सा गीता जुस्ती निशानेबाजी ये गलत है? निर्मल गुलिया जिम्नास्टिक है, गुरप्रीत कौर भाला फेंक है और सुनीता सिंह दौड़ से संबंधित है लेकिन गीता जुस्ती निशानेबाजी से नहीं है।
राजपूत शैली चित्रकला का विषय है, तो राजपूत शैली चित्रकला का विषय है रामायण, महाभारत, भगवान कृष्ण का जीवन उपरोक्त छवि है। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर की स्थापना की थी कब? 1354 में। और 1351 में फतेहाबाद शहर की स्थापना की थी। मई 2015 में अपनी खेल नीति में किस खेल को हरियाणा राज्य सरकार ने शामिल किया गया? तो किसमें किया गया? डिफेंस को शामिल किया गया। हाल ही में हेम्पिंग हरियाणा समिट कहाँ आयोजित किया गया? तो हेम्पिंग कहाँ आयोजित किया गया? गुड़गांव जिले में। किसी हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है? तो शेक्सपियर दीपचंद बैमर को कहा जाता है। गुप्तकालीन सूर्य देवता राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुए? तो गुप्तकालीन सूर्य देवता राज्य किस स्थान से प्राप्त हुए? अग्रवा हिसार से प्राप्त हुए। स्वांग का शुद्ध रूप क्या? तो स्वांग का शुद्ध रूप लोकनाट्य है। कौन सा? लोकनाट्य। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राज्य पक्षी काला तितर है। हरियाणा की राज्य भाषा कौन सी है? तो हरियाणा की राज्य भाषा हिंदी है। और सेकंड नंबर पंजाबी है। कौन सी? पंजाबी। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? तो कौन से अनुच्छेद के? 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। और हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? हरियाणा में 3 बार लगा अब तक। ब्रिटिश कंपनी ने रेवाड़ी परगने के 87 गांव जागीर के रूप में किसे प्रदान किए थे? तो किसे किए थे? राव तेज सिंह को। किसे? राव तेज सिंह को प्राप्त किए थे। हरियाणा में असीगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो असीगढ़ किला हांसी कस्बे में स्थित है। हरियाणा की मार्कंडा नदी को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो मार्कंडा नदी को प्राचीन समय में अरुणा के नाम से जाना जाता था। हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? हिसार दूरदर्शन केंद्र। लेकिन अब इसको स्थानांतरित कर दिया गया, चंडीगढ़ में इसका स्थानांतरित कर दिया गया है। सूफी संत हजरत खेरू शाह रचित बारहमासा की खोज किसने की थी? तो बारहमासा की खोज राजाराम शास्त्री ने की थी। 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया उस समय हरियाणा में कितने जिले थे? तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में कितने जिले थे? तो 7 जिले थे। कितने? 7 जिले थे। आप सभी 7 जिलों के कमेंट जरूर करना। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी कमेंट कर जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी।